वेलकम एवरीवन। यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट प्रिपरेशन में आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मदरबोर्ड, स्टोरेज डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस, ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। तो इसी को हम आगे देखेंगे। पहले जान लेते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है। Computer hardware includes the physical parts of a computer, such as the case, central processing unit, monitor, mouse, keyboard, computer data storage, graphics card, sound card, speakers, and motherboards. तो वो सारे फिजिकल पार्ट्स जिन्हें हम टच कर सकते हैं, जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, उन्हें कहते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर। By contrast, software is the set of instructions that can be stored and run by hardware. Hardware is so termed because it is hard or rigid with respect to changes, whereas software is soft because it is easy to change. तो अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो वो कुछ ऐसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, यानी इंस्ट्रक्शंस का एक सेट होता है जो कि हमारे कंप्यूटर्स में पहले से ही स्टोर्ड होता है, प्री इंस्टॉल्ड होता है और रन होता है बाय द हार्डवेयर। यानी हार्डवेयर ही सॉफ्टवेयर को रन करता है। अब हार्डवेयर कैसे अलग है सॉफ्टवेयर से? क्योंकि हार्डवेयर जो होता है वो हार्ड होता है, रिजिड होता है, यानी कि उसमें चेंजेस नहीं किए जा सकते, इजीली चेंजेस नहीं किए जा सकते। उसके नए वर्जन्स जरूर क्रिएट हो सकते हैं। वहीं सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, जिन्हें हाथ से हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, और उन्हें चेंज करना भी हार्डवेयर के कंपैरिजन में काफी आसान है। Hardware is typically directed by the software to execute any command or instruction. तो हार्डवेयर को हम डायरेक्टली कंप्यूटर्स में नहीं यूज कर सकते हैं, उसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के थ्रू, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू कमांड दिए जाते हैं, देन वो हार्डवेयर वर्क करता है। अगर आपको अपने कंप्यूटर का सीपीयू या स्पीकर्स की कोई भी चीज ऐसे यूज करनी है तो आप उसे डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, आपको सॉफ्टवेयर के थ्रू उसे कमांड देना पड़ेगा, देन वो हार्डवेयर आप यूज कर सकते हैं। अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फॉर्म्स अ यूजेबल कंप्यूटिंग सिस्टम, ऑल्दो अदर सिस्टम्स एग्जिस्ट विद ओनली हार्डवेयर। ठीक है, तो कुछ ऐसे हार्डवेयर भी हैं जिनके लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे कि आपका जो स्पीकर होता है सॉन्ग सुनने के लिए, उसमें आपको किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ती, प्री इंस्टॉल्ड सॉन्ग्स होते हैं तो आप उन्हें आराम से प्ले कर लेते हैं और हार्डवेयर यूज कर लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हार्डवेयर भी होते हैं जो सॉफ्टवेयर के साथ ही कंबाइंड होते हैं और उन्हें बिना किसी सॉफ्टवेयर की मदद से हम यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हमारे लैपटॉप की स्क्रीन मॉनिटर कहलाती है, और इस मॉनिटर में हमें कुछ भी देखने के लिए एक सॉफ्टवेयर की जरूरत है, विच इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, उसी तरीके से किसी वीडियो को देखने के लिए हमें एक वीडियो सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। अब बात कर लेते हैं कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होती है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर हार्डवेयर का ही पार्ट है, which is the brain of a computer. ठीक है, Central Processing Unit or CPU in short form is the brain of any computer. In a computer system, all major calculations, manipulations, and comparisons are made by the CPU. The CPU is also responsible for activating and controlling the operations performed by all other units of the computer system. तो सीपीयू जो होता है वो कंप्यूटर का ब्रेन होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ह्यूमन बॉडी में ब्रेन होता है। ह्यूमन बॉडी का ब्रेन भी कैलकुलेशन, मैनिपुलेशंस, कंपैरिजंस, ये सारी चीजें करता है। उसी तरीके से कंप्यूटर का जो ब्रेन है सीपीयू, वो भी कैलकुलेशन, मैनिपुलेशन और कंपैरिजन करता है। कंप्यूटर सिस्टम के कुछ ऐसे अदर यूनिट्स भी हैं जिनके ऑपरेशंस कंप्यूटर के थ्रू ही एक्टिवेट और कंट्रोल किए जाते हैं। ये रहा सीपीयू।
बाहर से आपने इस तरीके से कोई बॉक्स देखा होगा किसी न किसी ऑफिस में या किसी कंप्यूटर लैब में, आपने इस तरीके की एक बॉक्स देखी होगी विच इज कॉल्ड सीपीयू। ये डेस्कटॉप का वर्जन होता है। डेस्कटॉप में अक्सर इस तरीके के सीपीयू देखे जाते हैं। बेसिकली जो इस बॉक्स के अंदर जो मेन सीपीयू होता है वो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। अब लैपटॉप में तो इस तरीके का इतना बड़ा बॉक्स नहीं हो सकता। सो लैपटॉप में एक छोटी सी चिप होती है इस तरीके की, जिसे सीपीयू कहा जाता है। अब सीपीयू के भी तीन मेजर पार्ट्स होते हैं जिनसे मिलकर वो सीपीयू बना होता है, विच इज अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एएलयू, कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी विच इज मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी। तो अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जो होता है, it is all calculations including comparisons are made by the ALU. ALUs are designed to perform the four basic arithmetic operations, which is add, subtract, multiply, divide, and logic operations or comparisons such as less than, equal to or greater than. तो एएलयू का बेसिकली काम क्या होता है कि जितने भी कैलकुलेशंस किए जाते हैं, विच इज एडिशन करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लिकेशन करना या डिवीजन करना, ये आपका एएलयू करता है। कुछ ऐसे लॉजिक ऑपरेशंस भी होते हैं सच एज लेस देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन। जब हमें ये लॉजिक कंपैरिजंस करने होते हैं, लॉजिक ऑपरेशंस करने होते हैं, तो वो फंक्शन भी एएलयू ही करता है। अब बात करते हैं कंट्रोल यूनिट, which is obtains instruction from the program stored in the main memory, interprets the instructions, and you issue electrical signals that cause other units of the system to perform their function. तो बेसिकली कंट्रोल यूनिट क्या करता है कि कंप्यूटर के अंदर जो भी हम इंस्ट्रक्शंस को देते हैं, जो भी प्रोग्राम स्टोर्ड होते हैं मेन मेमोरी में, उनको कंट्रोल यूनिट इंटरप्रेट्स करता है और फिर उन्हें इंटरप्रेट करने के बाद कुछ ऐसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को इशू करता है या प्रोड्यूस करता है जिससे कि वो पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म होते हैं या उनका इंटरप्रिटेशन होता है। अब बात आती है मेन मेमोरी की, which is the function of the memory is to store information. The main memory or the primary memory is the fast memory. It stores programs along with data which are to be executed. It also stores necessary program of system software which are required to execute the user's program. Random access memory is the main memory. ठीक है। अब मेन मेमोरी क्या होती है? बेसिकली जब भी हम अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं और सारे परफॉर्मेंस उसमें देते हैं, जैसे कि किसी डायलॉग बॉक्स को यूज करना, पीपीटी यूज करना, सेव करना, फाइल रिट्रीव करना, तो ये सारी चीजें जो आपकी होती हैं वो मेन मेमोरी में होती हैं। इस वक्त आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर जो ये वीडियो प्ले करके देख रहे हैं, ये भी आपके मेन मेमोरी में ही प्ले हो रही है। मेन मेमोरी जो होता है वो फास्टेस्ट मेमोरी होती है। इसके अलावा भी और सारी मेमोरीज हैं जिनमें ये सबसे ज्यादा फास्ट मेमोरी होती है। जितने भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं या प्रोग्राम्स होते हैं, वो सारे के सारे मेन मेमोरी में ही एग्जीक्यूट होते हैं। इसीलिए कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको रन करने के लिए आपको ज्यादा स्पेस की जरूरत होती है। जैसे कि जब आप वीडियो एडिटिंग करते हैं तो आपको आपके मेन मेमोरी में ज्यादा स्पेस की जरूरत होती है। उसी तरीके से जब आप नया सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं स्पेशली लैपटॉप में, तो आपको ज्यादा स्पेस की जरूरत पड़ती है। ज्यादा स्पेस की मतलब मेन मेमोरी के लिए ज्यादा स्पेस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए भी उसे स्पेस चाहिए। तो जो मेन मेमोरी का एक एग्जाम्पल है वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी विच इज कॉल्ड इन शॉर्ट रैम। जो नेक्स्ट हार्डवेयर है कंप्यूटर हार्डवेयर का वो है मदरबोर्ड। A motherboard, also called main board, main circuit board, or MOBO, in a short, it's MOBO, is the main printed circuit board.
in general purpose computers and other expandable system. ठीक है, तो किसी भी कंप्यूटर में मदरबोर्ड का होना जरूरी है। मदरबोर्ड क्या होती है? एक सर्किट जैसी चीज होती है जो प्रोसेस करती है उन सारे फंक्शंस को और एक सोल प्रोवाइड करती है, आत्मा प्रोवाइड करती है। तो मदरबोर्ड को हार्ट भी कहा जाता है कंप्यूटर का। जैसे सीपीयू को ब्रेन कहा जाता है, उसी तरीके से मदरबोर्ड को कंप्यूटर का हार्ट कहा जाता है। It holds and allows communication between many of the crucial electronic components of a system, such as the central processing unit and main memory, and provide connectors for other peripherals. तो मदरबोर्ड का क्या काम होता है? बेसिकली जितने भी क्रूशियल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के, उनके बीच में एक कम्युनिकेशन को वो स्टैब्लिश करता है। फाइल्स को इधर से उधर ट्रांसफर करना है या किसी इंस्ट्रक्शंस को रिट्रीव करना है, किसी इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करना है। अगर कोई कमांड हमने दिया, प्रिंट का कमांड दिया, तो वो जो है प्रोसेस होगा और प्रिंटर तक हमारे पहुंच जाएगा कि प्रिंट करना है। तो ये सारी चीजें जो है हमारा मदरबोर्ड ही देखता है। जितने भी और पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं जो हमारे कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं, जैसे कि हमारा स्पीकर, स्कैनर, प्रिंटर, इन सारे को जब हम सॉफ्टवेयर के थ्रू इंस्ट्रक्शन देते हैं तो मदरबोर्ड ही उन्हें कनेक्ट करता है, गाइड करता है कि ये पर्टिकुलर कमांड दिया गया है यूजर के थ्रू। A motherboard usually contains significant subsystem such as the central processor, the chipsets, input-output, and memory controllers, interface connectors, and other components integrated for general use. तो एक जनरल यूज के लिए जब यूजर अपने लैपटॉप को ओपन करता है तो मदरबोर्ड के कुछ सब सिस्टम्स उसको हेल्प करते हैं उस लैपटॉप को या कंप्यूटर सिस्टम को यूज करने के लिए। जैसे कि आपका सेंट्रल प्रोसेसर, हम अक्सर बात करते हैं ना कि कौन सा प्रोसेसर लगा है, ठीक है, तो वो हेल्प करता है कि हम फास्ट तरीके से काम कर सके। कुछ चिप्स लगे होते हैं या चिपसेट्स लगे होते हैं जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को या मेमोरी डिवाइसेस को कंट्रोल करते हैं। उसके बाद कुछ और कंपोनेंट्स होते हैं जो कनेक्ट होते हैं आपस में और इंटीग्रेटेड वर्जन में हम उन्हें यूज कर पाते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ मदरबोर्ड। मदरबोर्ड देखने में कुछ इस तरह का होता है जिसमें कि ये पूरी सर्किट नुमा चीज है। इट इज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द स्टोरेज डिवाइसेस। In storage devices, there is memory, which is main memory. Random access memory is a main memory. RAM is a read-write memory. Information can be written into and read from a RAM. It is a volatile memory, which is voltage dependent. It retains the stored information as long as it is supplies with power supply. When power supply is switched off and interrupted, the stored information in the RAM is lost. तो जब आप अपने कंप्यूटर को यूज कर रहे होते हैं तो जो भी परफॉर्मेंस हो रही होती है इस वक्त ऑन गोइंग परफॉर्मेंस वो रैम में हो रही होती है। रैम जो होती है रीड राइट मेमोरी होती है, इसमें आप रीड कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस को राइट कर सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन को रैम में लिखा और पढ़ा जा सकता है। देन इट इज अ वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल मेमोरी क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि ये वोल्टेज पर डिपेंडेंट होती है। इसका मतलब क्या होता है कि जब तक आपके कंप्यूटर सिस्टम को पावर सप्लाई होती रहेगी, यानी कि जब तक आपका कंप्यूटर सिस्टम ऑन है तब तक आप रैम पर काम कर पाते हैं। यानी सारे इंस्ट्रक्शंस जो फंक्शन हो रहे हैं, ऑपरेट हो रहे हैं, वो रैम में हो रहे हैं, वो स्टोर नहीं होते। लेकिन अगर काम करते करते आपने जो भी आप परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, अगर आपने उसको सेव नहीं किया तो क्या होगा? कंप्यूटर सिस्टम के बंद होने पर या पावर सप्लाई के बंद होने पर जो भी डेटा है वो आपका मिस हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर आप कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं या कोई पीपीटी तैयार कर रहे हैं, आप उसमें टाइपिंग कर रहे हैं और अगर आपने उस पीपीटी को सेव नहीं किया
तो जो भी आपने लिख रखा है, अब तक टाइप कर रखा है, वो डिलीट हो जाएगा, क्योंकि पावर सप्लाई जो है चली गई। दूसरी जो मेमोरी होती है विच इज रीड ओनली मेमोरी और रोम। रोम इज अ परमानेंट टाइप मेमोरी। इट इज द नॉन वोलेटाइल मेमोरी or non-voltage dependent memory. Its contents are not lost when power supply is switched off. The user cannot write into the ROM. Its contents are written into at manufacturing time. ROMs stored permanent programs and other types of data which are needed by the computer to execute user programs. तो कंप्यूटर में रैम के अलावा एक दूसरी मेमोरी भी होती है जिसे हम रोम कहते हैं। रोम जो होती है एक परमानेंट टाइप की मेमोरी होती है। ये नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है। नॉन वोलाटाइल मेमोरी का मतलब जो वोल्टेज पर डिपेंडेंट नहीं होती। इसका मतलब ये होता है कि ये कुछ इस तरीके से सेव्ड होती है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में कि अगर पावर सप्लाई कट हो जाती है या कंप्यूटर किसी वजह से अपने आप बंद हो जाता है, स्विच ऑफ हो जाता है, तो भी वो मेमोरी लॉस नहीं होगी। इसकी एक खास बात ये है कि रोम में हम राइट नहीं कर सकते, सिर्फ रीड कर सकते हैं। इसीलिए इसको रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। सिर्फ रीड किया जा सकता है और ये राइट कब होता है? मैन्युफैक्चरिंग के टाइम में ही। यानी ये जब बन रही होती है उसी वक्त इसे राइट किया जाता है। जैसे कि कुछ प्री इंस्टॉल्ड प्रोग्राम, आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के कुछ प्रोग्राम्स या कोई और इंस्ट्रक्शंस जो पहले से ही आपके कंप्यूटर सिस्टम को अच्छे से वर्क करने के लिए, चलाने के लिए जरूरी है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर ही राइट होकर रोम में आती है। ROM stored permanent programs and other types of data which are needed by the computer to execute user programs. Obviously, ROM उन सारे permanent programs को या instructions को स्टोर करके रखता है जो कि एक कंप्यूटर सिस्टम को एग्जीक्यूट करने के लिए जरूरी है। इसीलिए ये मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर ही जो है लिखकर आता है, क्योंकि कंप्यूटर को एग्जीक्यूट करने के लिए कौन से प्रोग्राम्स की जरूरत है वो कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर बनाने वाले ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। रैम देखने में कुछ इस तरीके का लगता है। ये कई तरीके की साइज़ेज़ में आते हैं, जैसे कि इसकी 4 जीबी रैम, 6 जीबी रैम। तो इस तरीके से आपने अक्सर सुना होगा। इवन सिर्फ लैपटॉप पे नहीं, इवन मोबाइल में भी आपने अक्सर सुना होगा कि कितनी जीबी रैम है। यानी कि रैम की साइज जितनी ज़्यादा बड़ी होगी, उतना ही फास्ट आप प्रोसेस कर पाएँगे डेटा को। रोम देखने में कुछ इस तरीके का लगता है। सिमिलर लुकिंग है, लेकिन फिर भी कुछ डिफरेंसेस हैं। तो इन दोनों को ही चेंज कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, बट इट स्टिल दे आर चेंजेबल। ओके, मेमोरी डिवाइसेस में ही अभी तक हम लोग बात कर रहे थे ऐसी मेमोरी की जो पहले से ही कंप्यूटर्स में बन के आती है और मेन मेमोरी का पार्ट है। बट अब जो दूसरा पार्ट है विच इज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, जिसमें आप राइट भी कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला टाइप है हार्ड डिस्क ड्राइव विच इज कॉल्ड इन शॉर्ट HDD। A hard disk is a device used for mass storage of data. The data stored on a hard disk can be retrieved at very fast speed. Unlike the pen drive, it cannot be easily removed from the PC. ठीक है, तो जो आपका पर्सनल कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर सिस्टम होता है या जो आपका लैपटॉप होता है, उसके अंदर पहले से ही हार्ड डिस्क ड्राइव फिट होती हैं या इंस्टॉल्ड होती हैं। दिस इज द हार्ड ड्राइव। वो आपके कंप्यूटर सिस्टम में पहले से ही होती है। इसे पेन ड्राइव के जितना इजीली इसे पेन ड्राइव के जितना रिमूव कर पाना आसान नहीं है, बट या स्टिल इट इज रिमूवेबल। हार्ड डिस्क बेसिकली होती क्या है? मास स्टोरेज ऑफ द डेटा होता है। जो भी आप अपनी फाइल, फोटोज, वीडियोस, जो भी कुछ आप सेव करते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में, वो आपके सेव होती है आपके हार्ड डिस्क ड्राइव में।
क्योंकि ये और पहले से ही हमारे कंप्यूटर सिस्टम में ही फिट होती है, इसीलिए इसमें से डेटा को रिट्रीव करना, जो कुछ भी आपने डेटा सेव करके रखा है, उस डेटा को रिट्रीव करना बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है। नेक्स्ट होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव और SSD. An SSD or solid state drive is a type of storage device used in computers. This non-volatile storage media stores persistent data on solid-state flash memory. SSD replaces traditional hard disk drive in computers and performs the same basic functions as a hard drive. But SSD are significantly faster in comparison. With an SSD, the device's operating system will boot up more rapidly, programs will load quicker, एंड फाइल्स कैन बी सेव्ड फास्टर। तो एसएसडी भी बिल्कुल एचडीडी की तरह ही होता है। बेसिक डिफरेंस बस ये है कि ये ज्यादा फास्ट है एज कंपेयर टू हार्ड ड्राइव, ये रिप्लेसेबल है, देखें, और ज्यादा परसिस्टेंट है, और ये फ्लैश मेमोरी पे, बेसिकली ये फ्लैश मेमोरी पर बेस्ड है। तो फ्लैश मेमोरी क्या होती है? फ्लैश मेमोरी एक ऐसी टाइप की मेमोरी होती है जिसको रीराइट करना, रीप्रोग्राम करना और इलेक्ट्रॉनिकली इरेज करना काफी आसान होता है। तो इसी के ऊपर जो है एसएसडी बेस्ड होती है, जिसमें हम बड़ी आसानी से डेटा को राइट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। तो एसएसडी जो है नए ज़माने की एक तरीके की हार्ड डिस्क ड्राइव है, जिसने हार्ड डिस्क ड्राइव को रिप्लेस कर दिया है, और ये उससे ज़्यादा एफिशिएंट और फास्ट फंक्शनिंग करती है। Okay, but SSD are significantly faster in comparison. With a SSD drive, the device operating system will boot up more rapidly, programs will load quicker, and files can be saved faster. Obviously, ये वही बात कह रहा है कि SSD के कंपैरिजन में ये काफी ज्यादा फास्ट है। HDD के कंपैरिजन में ये काफी ज्यादा फास्ट है। एचडीडी में भी हम यही सारे प्रोग्राम्स को करते हैं, जैसे कि फाइल को स्टोर करना, उन्हें रिट्रीव करना, बूट करना सिस्टम को, ये सारी चीजें एचडीडी में भी होती हैं, बट एसएसडी में ज्यादा फास्ट तरीके से होती हैं। ओके, जो नेक्स्ट टाइप की स्टोरेज डिवाइस है विच इज यूएसबी फ्लैश ड्राइव। USB flash drives or the pen drives are flash memory data storage devices integrated with a USB interface. They are typically small, lightweight, removable and rewritable. तो बेसिकली जो पेन ड्राइव्स होती हैं उन्हें ही यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स कहा जाता है। पेन ड्राइव्स आप लोगों ने देखी होंगी, ज्यादातर आजकल उन्हें यूज किया जाता है फाइल्स को एक कंप्यूटर से लेकर दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में ट्रांसफर करने के लिए। ये बहुत ही छोटी सी होती है और बेसिकली ये काम करती है यूएसबी इंटरफेस पर। यूएसबी का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। तो यूएसबी इंटरफेस पे काम करती है और इसे कंप्यूटर सिस्टम के या जो मेन सीपीयू होता है उसके यूएसबी पोर्ट में प्लग किया जाता है, एंड देन इसको बड़े आराम से फाइल को ट्रांसफर किया जा सकता है। क्योंकि ये बहुत स्मॉल होती है, लाइट वेट होती है, रिमूवेबल होती है एंड रीराइटेबल होती है, तो इसे कैरी करना भी उतना ही ज्यादा आसान होता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव कुछ इस तरीके की दिखती है। जो डेस्कटॉप सिस्टम होते हैं उनके सीपीयू में कुछ इस तरीके की इतनी बड़ी सी हार्ड ड्राइव लगी होती है। हमारे लैपटॉप में भी हार्ड ड्राइव लगी होती है, बट उसका साइज थोड़ा सा छोटा हो जाता है। ये एसएसडी है, नए ज़माने की हार्ड डिस्क भी हम इसको बोल सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होती है, लाइट वेटेड होती है एंड एचडीडी की कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा फास्ट फंक्शनिंग करती है। दिस इज द पेन ड्राइव। इसे आपने अक्सर हर जगह देखा होगा। इसमें इसको आप बड़े आराम से पॉकेट में कैरी कर सकते हैं और फाइल ट्रांसफर करना या फाइल को रीराइट करना, रीड करना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। अब आते हैं इनपुट डिवाइसेस पे। ये भी कंप्यूटर का हार्डवेयर ही है। डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर एंटर्ड इनटू अ कंप्यूटर थ्रू इनपुट डिवाइसेस। An input device converts input data and instructions into a suitable binary form
which is stored in the memory of a computer. Input devices are keyboard, mouse, scanner, web camera, light pen, microphone, optical mark reader or the OMR, barcode reader, MICR and OCR, etc. तो जो कोई कुछ भी डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर सिस्टम में इंटर करते हैं वो किसी ना किसी डिवाइस के थ्रू करते हैं। तो जिस डिवाइस के थ्रू कंप्यूटर सिस्टम में डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस को एंटर किया जाता है उस डिवाइस को कहते हैं इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस का क्या काम होता है, उन डेटा को या उन इंस्ट्रक्शंस को जो हमने एंटर किया है उन्हें बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है। बाइनरी कोड होता है जो मशीन के लिए एक सूटेबल कोड होता है, सूटेबल लैंग्वेज होती है उसके समझने के लिए। तो उसमें उसको स्टोर करता है और जब हम उसे रिट्रीव करते हैं तो वो हमें बाइनरी फॉर्म में ना रिट्रीव होकर उस लैंग्वेज में रिट्रीव होती है जिसमें कि ह्यूमन ब्रेन समझ सकता है। अब इनपुट डिवाइसेस के अगर एग्जांपल देखें तो कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर, वेब कैमरा, लाइट पेन, माइक्रोफोन, ऑप्टिकल मार्क रीडर, बारकोड रीडर एंड MICR OCR है। हम देख लेते हैं कि ये दिखने में कैसा लगता है। ये देख सकते हैं आप, ये कीबोर्ड है। इसमें हम टाइप करते हैं तो कंप्यूटर स्क्रीन पे हमें कुछ कैरेक्टर्स और वर्ड्स लिखे हुए दिखाई देते हैं। इसे कहते हैं माउस। ये जो स्क्रीन पर पॉइंटर चल रहा है ये मेरे माउस से ही चल रहा है। ठीक है, तो माउस का काम ही होता है पॉइंट करना और किसी भी आइकन पर क्लिक करके उसको ओपन करने का काम इससे किया जाता है। दिस इज कॉल्ड स्कैनर। इसमें हम फोटो या किसी भी तरीके की डॉक्यूमेंट को स्कैन करके कंप्यूटर में उसकी सॉफ्ट कॉपी ले सकते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड वेब कैमरा। जिस वेब कैमरे से आप जिस कैमरे का यूज करके आप जूम मीटिंग अटेंड करते हैं या ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हैं उसे ही वेब कैमरा कहा जाता है। वेब कैमरा अलग से भी आता है। वेब कैमरा आपके लैपटॉप में आजकल इनबिल्ट भी आता है। दिस इज कॉल्ड लाइट पेन। लाइट पेन का बेसिकली यूज होता है आपके मोबाइल सिस्टम में, लैपटॉप सिस्टम में या फिर टैबलेट में। तो आप इसे या तो आप अपने हाथ से टच करके यूज कर सकते हैं या फिर लाइट पेन का यूज कर सकते हैं। आपने अक्सर लाइट पेन का यूज करते हुए उन लोगों को देखा होगा जो कंप्यूटर में ग्राफिक्स को बनाते हैं या लोगो डिजाइन करते हैं या जो इलस्ट्रेशंस डिजाइन करते हैं। जनरली वो लोग लाइट पेन का यूज करते हैं, जो बेसिकली डिजिटल ग्राफिक्स जो होती है उसके लाइट पेन का यूज किया जाता है। एंड दिस इज द ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन OCR। इसका काम क्या होता है, ये भी पेन जैसा ही होता है। इसमें से एक लाइट बाहर निकलती है और ये लाइट जिन जिन कैरेक्टर्स पर पड़ती जाती है वो कैरेक्टर जो है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई देने लगता है। यानी कि इसकी हेल्प से आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास ये OCR है तो बड़े आराम से पूरी की पूरी बुक को आप सिर्फ इसके थ्रू स्कैन कर सकते हैं। ये भी एक तरीके का स्कैनर ही है जो बड़े आराम से उन कैरेक्टर्स को स्कैन कर लेता है और आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है। ये जो है इसे बोलते हैं OMR, विच इज ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो आप जब एग्जाम देते हैं तो आप एक OMR शीट भरते हैं। उस OMR शीट में जो सर्किल आप बनाते हैं वो आप एक्चुअली मार्क करते हैं और इसी तरीके से इस OMR के अंदर ही, OMR स्कैनर के अंदर ही उस OMR शीट को डाल दिया जाता है और आप देख सकते हैं कि कैसे OMR शीट को डाला जा रहा है और किस तरीके से फिर ये उसमें से उन मार्क आंसर को, आपके मार्क आंसर को पिक कर लेता है। And this is called MICR, which is Magnetic Character Ink Recognition. आपने अक्सर चेक में देखा होगा एक अलग तरीके की फॉन्ट में या अलग तरीके की टाइप में कुछ नंबर्स लिखे होते हैं चेक में। वो नंबर्स जो होते हैं वो एक्चुअली MICR कोड होते हैं, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन कोड होते हैं। वो स्पेशल टाइप के कोड होते हैं जो सिर्फ MICR स्कैनर के थ्रू ही देखे जा सकते हैं एंड ये बैंक्स में ज्यादा यूज होते हैं। इसे बोलते हैं ओएम सॉरी बारकोड रीडर
आपने अक्सर शॉपिंग मॉल में या किसी भी जगह इस तरीके की एक डिवाइस को देखा होगा। लोग वहाँ के जो कैश काउंटर पे लोग होते हैं, वो इस तरीके की मशीन से बारकोड रीडर को स्कैन करते हैं और आपको फिर वो प्रोडक्ट दे देते हैं। इस ये बारकोड जो होता है, कुछ लाइन्स होती हैं और कुछ नंबर्स लिखे होते हैं और इन बारकोड्स में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है रिलेटेड टू दैट प्रोडक्ट। तो इसके लिए पूरी बड़ी-सी इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर स्क्रीन से निकालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बारकोड रीडर ही इससे इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव कर लेता है। एंड दिस इज़ कॉल्ड माइक्रोफ़ोन। आपने अक्सर इस तरीके की माइक्रोफ़ोन्स को देखा होगा जो न्यूज़ रिपोर्टर्स होते हैं या यूट्यूब चैनल पे लोग वीडियोज़ बनाते हैं, तो इस तरीके के एक माइक्रोफ़ोन का इस्तेमाल करते हैं जिसका काम होता है आपकी वॉइस को कंप्यूटर सिस्टम में या स्टोरेज में स्टोर करना। नेक्स्ट आता है आपका आउटपुट डिवाइसेस। Output devices are those devices of computer system that supplies information or results either in the form of hard copy or soft copy. Some of the common output devices are monitors, printers, plotters, multimedia projectors, and speakers. तो आउटपुट डिवाइस क्या होती है? बेसिकली ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कंप्यूटर सिस्टम की इंफॉर्मेशन को हमें पेरिफेरल डिवाइसेस के थ्रू या कुछ ऐसी डिवाइसेस के थ्रू हमें कंप्यूटर से बाहर देखने को मिलती है। यानी कि कुछ ऐसे डेटा या प्रोग्राम सेट जो कंप्यूटर के अंदर हैं, ऐसे तो हम उन्हें नहीं देख सकते हैं या उन्हें नहीं महसूस कर सकते हैं, बट कंप्यूटर का एक ऐसा हार्डवेयर जो उन्हीं इंफॉर्मेशन को, उन्हीं डेटा को हमें हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी के रूप में देता है, उसे ही आउटपुट डिवाइस कहते हैं। इस वक्त आप स्क्रीन पर ये जो वीडियो देख रहे हैं या जो पीपीटी देख रहे हैं, ये भी एक आउटपुट डिवाइस का ही काम कर रहा है, जो स्टोर्ड इंफॉर्मेशन को आपको स्क्रीन पे मॉनिटर के थ्रू दिखाई दे रहा है। जब हम अ, इन्हीं इंफॉर्मेशन को प्रिंट करते हैं तो ये हार्ड कॉपी कहलाती है और जब हम इसको स्क्रीन पर ही देखते हैं तो ये एक सॉफ्ट कॉपी कहलाती है। यानी ये सब जो आपको वीडियो और पीपीटी दिख रही है ये एक सॉफ्ट कॉपी है। Some of the common output devices are monitors, printers, plotters, multimedia projector and speakers. तो इन आउटपुट डिवाइसेस की मदद से ही हम किसी भी इंफॉर्मेशन को जो कि कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर्ड है हम उन्हें देख सकते हैं, अदरवाइज उन्हें रिट्रीव करना बेहद मुश्किल है। ये मॉनिटर है। मॉनिटर के थ्रू ही हम कोई वीडियो, इमेज, डॉक्यूमेंट या पीपीटी देख पाते हैं। अगर ये ना हो तो कोई भी चीज़ विज़िबल नहीं होगी। आपके कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर्ड हो सकती है, लेकिन वो विज़िबल नहीं होगी। तो विज़िबल होने के लिए मॉनिटर का होना ज़रूरी है। जो स्क्रीन होती है बेसिकली उसे ही मॉनिटर कहा जाता है। इसे आप देख सकते हैं व्हिच इज़ अ प्रिंटर। जो कुछ भी इमेज आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर होती है, अगर आप उसकी हार्ड कॉपी पे चाहते हैं, तो उसे प्रिंट करना पड़ता है, व्हिच इज़ ऑन पेपर वो प्रिंट हो जाती है। कोई डॉक्यूमेंट हो या कोई फ़ोटोग्राफ हो, उसे हम प्रिंट में लेकर हार्ड कॉपी में ले सकते हैं। एंड दिस इज़ कॉल्ड प्लॉटर। वो जो बड़े-बड़े होर्डिंग्स होते हैं, बैनर्स होते हैं, वो छोटे से प्रिंटर में प्रिंट नहीं हो सकते, तो उन्हें प्रिंट करने के लिए एक बड़ी मशीन होती है व्हिच इज़ कॉल्ड प्लॉटर। तो बड़े से होर्डिंग्स जो आप रोड पर देखते हैं, वो प्लॉटर में ही प्रिंट होते हैं। एंड दिस इज़ कॉल्ड स्पीकर्स। ये स्पीकर्स आपने अपने घर में अक्सर देखे ही होंगे। तो इन स्पीकर्स की मदद से हम गाने सुन पाते हैं, किसी की आवाज़ सुन पाते हैं। एंड दिस इज़ कॉल्ड द प्रोजेक्टर। जो कुछ भी आप कंप्यूटर स्क्रीन पर शो करते हैं, आप उसे एक बड़ी स्क्रीन पर शो कर सकते हैं विथ द हेल्प ऑफ द प्रोजेक्टर। तो एक बड़ी-सी वॉल पे या एक बड़ी-सी स्क्रीन पर आपका कंप्यूटर स्क्रीन या कंप्यूटर स्क्रीन पे दिख रही जो भी चीज़ें हैं, वो प्रोजेक्टर की मदद से ही आपको दिखाई देते हैं। जब भी आप किसी सिनेमा हॉल में जाते हैं, थिएटर में जाते हैं, तो जो आपको मूवी वहाँ दिखाई जाती है, वो बेसिकली एक स्क्रीन होता है और उस स्क्रीन पर प्रोजेक्टर के थ्रू वो मूवी प्रोजेक्ट होती है। एक्चुअली में वहाँ पे कोई इतना बड़ा टीवी स्क्रीन नहीं होता है, जहाँ पे आपको मूवी दिख रही होती है। बेसिकली वो क्या होता है
कि आपके बैक साइड में एक चेम्बर होता है जहां से वो प्रोजेक्टर उस मूवी को उस बड़े से पर्दे पर प्रोजेक्ट करता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपका प्रोजेक्टर या आउटपुट डिवाइस काम करता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।